नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी सेकेंड बुक, जिसका नाम है बाल महाभारत कथा। तो जिसमें हम यहाँ पर अपने 4th चैप्टर को पढ़ रहे थे। लास्ट सेशन में हमने इसमें इससे जुड़े हुए अंबा और भीष्म जो हमारा चैप्टर था उसको हमने पढ़ा था। तो इसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी। तो जिसमें आप अंबा कौन है और भीष्म कौन है, इन दोनों को आप अभी तक काफी अच्छे से जान चुके हैं। तो हमने आपको बताया कि अंबा जो है वो 3 जो बहनें हैं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। वो आपने देखा कि भीष्म उन्हें जो काशी राज की कन्याएं हैं तो उनको वो जीत कर लेकर आए हैं। और किस तरह से यहाँ पर अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ होता है। लेकिन जो अंबा होती है वो विचित्र वीर्य के साथ विवाह करने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो कहती हैं कि उन्होंने शाल देश के राजा जो हैं, जो राजा शाल्व जो हैं, उनको अपना पति मान चुकी हैं और इस तरह से वो अपने मन की बात बताती हैं भीष्म को। लेकिन यहाँ पर जब भीष्म उन्हें राजा शाल्व के पास जो है वापस भेजते हैं, तो राजा शाल्व उन्हें स्वीकार करने से मना कर देते हैं। यानी कि राजा शाल्व कहते हैं, मैं किसी और की जीती हुई स्त्री के साथ विवाह नहीं करूंगा। तो इस तरह से राजा शाल्व जो है उनसे विवाह नहीं करते और वो उन्हें वापस हस्तिनापुर भेज देते हैं। और वो कहते हैं कि जो भी आपको भीष्म पितामह कहें आप उनके अनुसार करो। तो भीष्म पितामह को जब वो सारी बात बताती हैं तो भीष्म पितामह से कहती हैं कि अब आप ही मुझसे विवाह करें, क्योंकि आप ही मुझे जीत कर लाए हैं। तो दृढ़वती भीष्म कहते हैं, यानी कि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने आपको अपने लिए नहीं जीता, क्योंकि आपको पता है कि मैं दृढ़ प्रतिज्ञा धारी हूं। यानी कि मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तो इस तरह से अंबा जो है बिल्कुल ना तो इधर की रहती है ना उधर की रहती है। और इस तरह से 6 साल तक वो कभी हस्तिनापुर तो कभी शाल्व देश के राजा के पास जो है जाती रहती हैं, आती रहती हैं। लेकिन 6 साल बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और अपनी पूरी परेशानी का कारण वो भीष्म को मानने लगती हैं। क्योंकि वो कहती हैं अभी मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, अभी मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो भीष्म के कारण हो रहा है। और वो चाहती हैं, वो जितने भी राजा होते हैं सबके पास जाती हैं और कहती हैं कि वो भीष्म से युद्ध करे। लेकिन सभी को, यानी कि भीष्म के महानता के बारे में, उनके प्रताप के बारे में सभी को पता है और सभी भीष्म से डरते हैं। कोई भी उनसे युद्ध नहीं करना चाहता। तो उसके बाद अंबा जो है लास्ट में ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण जो है उनके पास जाती हैं और कहती हैं कि अब आप ही मेरी मदद करें। अपने मन की सारी बात सुनाती है कि इस तरह से मैं परेशान हूं और मैं भीष्म से बदला लेना चाहती हूँ, प्रतिशोध लेना चाहती हूँ। तो अंत में जितने भी ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण होते हैं, वो उन्हें परशुराम के बारे में बताते हैं कि तुम परशुराम के पास जाओ और अपनी व्यथा सुनाओ, वो अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। तो जब वो परशुराम के पास जाती हैं तो परशुराम उनकी ये पूरी बात सुनकर, यानी कि ये करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल जाता है। और कहती हैं अंबा कि ब्राह्मण वीर, अब आप ही केवल भीष्म से युद्ध करें और मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। यानी कि मैं चाहती हूँ कि आप भीष्म से युद्ध करें और उस युद्ध में उनका वध करें। तो इस तरह से हमने यहाँ तक अपने लास्ट सेशन में इसको पढ़ा था। अब देखिए, क्योंकि जो परशुराम थे उन्हें अंबा की ये प्रार्थना पसंद आई और साथ ही अब वो बड़े ही उत्साह के साथ भीष्म के साथ पास गए। देखिए, क्योंकि अंबा की कहानी सुनकर उनका हृदय पिघल गया था, तो वो बड़े उत्साह के साथ, यानी कि वो ये सोचकर कि अब वो भीष्म को खत्म ही कर देंगे, सोचकर वो भीष्म के पास गए और उन्हें जाकर ललकारा। और क्योंकि दोनों ही कुशल योद्धा थे, जैसे मैंने आपको बताया कि भीष्म जो है एक कुशल राजनीतिज्ञ
कुशल योद्धा थे। तो ये सारी चीजें उनके अंदर तो थी ही। धनुर्विद्या के अच्छे जानकार भी थे, दोनों ही जितेंद्रिय थे, दोनों ही ब्रह्मचारी थे। अब देखिए, दोनों ही जितेंद्रिय थे और दोनों ही ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर इस टाइम पे हो रही थी, क्योंकि जो भीष्म थे वो भी ब्रह्मचारी थे, वो भी कुशल योद्धा थे। परशुराम तो कुशल योद्धा थे ही और साथ ही साथ ब्रह्मचारी भी थे। तो कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार और जीत का निश्चय नहीं हो सका, क्योंकि दोनों ही बराबर के योद्धा थे। ठीक है ना, दोनों में ही कोई भी कमी नहीं थी। तो अब बहुत दिन तक युद्ध करते करते दोनों के युद्ध का फैसला ही नहीं हो रहा था, यानी कि कोई भी एक दूसरे से कम नहीं पड़ रहा था। तो क्या हुआ, अंत में परशुराम ने ही हार मान ली, क्योंकि अब जब फैसला ही नहीं हो पा रहा था, इतने दिनों से लगातार जब युद्ध चल रहा था, तो परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने कहा कि जो कुछ मेरे वश में था मैं कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। परशुराम जी अंबा के पास गए और कहा कि अंबा, जो कुछ मुझसे हो सकता था मैंने वो सब किया, लेकिन मैंने हार मान ली, मैं भीष्म को नहीं हरा सकता। तो अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की शरण में जाओ। पर अंबा ऐसी बातों से कहाँ विचलित होने वाली थी, यानी कि अंबा ने बिल्कुल भी वो ऐसी बातों से विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, उन्होंने अपनी जो दृढ़ प्रतिज्ञा थी, कौन सी प्रतिज्ञा, बदला लेने की जो प्रतिज्ञा थी, वो उन्होंने सोचकर रखी और उन्होंने वन में जाकर फिर से तपस्या करना शुरू कर दिया। वन में जाकर उन्होंने तपस्या की और फिर उन्होंने अपने तपोबल को छोड़कर, स्त्री रूप को छोड़कर पुरुष बन गई और उन्होंने अपना नाम श्रीखंडी रख लिया। अब देखिए, इतना ज्यादा, इतना इतना बल होता है तप में, इतना बल होता है आराधना में, इतना बल होता है प्रार्थना में। तो आपको इतनी सारी चेंजेस तो करनी नहीं है। आपको केवल और केवल अपने परमात्मा को याद करना है, उनको अपने लिए, जो अपने आपके पास जो चीजें हैं उनके लिए धन्यवाद करना है और कहना है कि जितने भी लोग इस संसार में हैं, हमारे परिवार में हैं, हमारे आसपास हैं, वो सब सुखी रहें। ठीक है, तो इतनी सी प्रार्थना आपको करनी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये बुक पढ़ने का रीजन भी यहाँ पर यही है कि आपको थोड़ा बहुत चीजें अध्यात्म से जुड़ी हुई, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई आपको यहाँ पर बतानी है, और ताकि आप लोग उस पर विश्वास करें, जाने समझें। तो तपोबल से, अपने तपोबल यानी कि तप के बल से, जो उन्होंने तप किया, जो घोर तपस्या उन्होंने की, उस तप के बल से वो अपने जो जिस निश्चय को करके उन्होंने उस तप किया था, वो निश्चय था कि वो अपने स्त्री रूप को छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम श्रीखंडी रख लिया, श्रीखंडी रखा। और जब कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय श्रीखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे बैठा था। जो जब युद्ध हो रहा था, युद्ध का जो मैदान था, उस टाइम पे अर्जुन के रथ पर जो बैठा हुआ था श्रीखंडी, वही कौन था, अंबा। ठीक है, तो उस टाइम पे अर्जुन के रथ के आगे श्रीखंडी बैठा था और पीछे जो है अर्जुन बैठे थे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अंबा ही श्रीखंडी का रूप धारण किए हुए, क्योंकि जो भीष्म थे वो भी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो साक्षात गंगा पुत्र थे और उनको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी विद्याएं गंगा ने दी हुई थी। तो इस तरह से वो बिल्कुल समझ गए कि जो अर्जुन के रथ पर बैठा हुआ है वो अंबा का ही रूप, अंबा का ही श्रीखंडी रूप है। तो इस तरह से उन्होंने उस पर बाण चलाना वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। क्योंकि देखिए, किसी भी महिला पर अस्त्र शस्त्र चलाना ये वीरोचित, यानी कि वीरों के लिए उचित नहीं माना जाता। किसी भी वीर व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता कि वो किसी भी महिला पर एक तरह से बाण चलाए। तो वही वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध, किसी भी वीर व्यक्ति की प्रतिष्ठा के विरुद्ध इसको समझा और उन्होंने श्रीखंडी को आगे करके अर्जुन ने भी भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। तो अब देखिए, यहाँ पर
क्यों भीष्म पितामह ने? क्योंकि भीष्म पितामह जान चुके थे कि ये जो श्रीखंडी है ये अंबा का ही रूप है, इसीलिए उन्होंने उस पर बाण नहीं चलाया। और अर्जुन ने इस चीज का फायदा उठाया, उन्होंने श्रीखंडी को आगे किया और भीष्म पितामह पर विजय प्राप्त की। तो जब भीष्म पितामह आहत होकर जमीन पर गिर गए, आपको पता है ना, बाणों की सैया पर लेटे थे भीष्म पितामह, और वो इतने ज्ञानी थे, वो इतने एक तरह से उनके तपों का बल इतना था कि उन्होंने अपनी मृत्यु का दिन निश्चित किया हुआ था कि वो किस दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। आपने देखा होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि भीष्म पितामह कितने तेजस्वी थे कि उन्हें पता था, उन्होंने अपनी मृत्यु का दिन जो है खुद निश्चित किया हुआ था कि मैं इस टाइम पे ही मरूंगा, ठीक है ना। तो वो इतने टाइम तक उन्हीं बाणों की सैया पर लेटे रहे और हमेशा तो उस टाइम पे जब वो धरती पर गिरे तब जाकर अंबा का क्रोध जो है शांत हुआ, यानी कि तब जाकर उनको थोड़ा सा लगा कि हाँ, आज मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है, आज जो मैंने अपना बदला है वो ले लिया है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर अंबा और भीष्म का जो चैप्टर था वो हमने क्लियर कर लिया है। अब हम यहाँ पर विदुर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अब विदुर कौन है, ठीक है, विदुर कौन है उनके बारे में जानेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर बताया आपको अंबा और अंबालिका के बारे में, अंबिका और अंबालिका के बारे में, जो कि विचित्र वीर्य की दो रानियां थी, ठीक है। तो अंबा का हमने यहाँ पर चैप्टर अलग से बंद कर दिया है, यानी कि अंबा के बारे में हमने बता दिया अंबा कौन थी और फिर उनका आगे क्या हुआ, ठीक है। लेकिन जो विचित्र वीर्य की रानी थी अंबालिका, ठीक है, विचित्र वीर्य की दो रानियां थी अंबिका और अंबालिका। तो अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। जो अंबालिका की दासी थी उनकी कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ और वही आगे चलकर विदुर के नाम से विख्यात हुए। और धर्मशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र में उनका ज्ञान अथाह था और वह बड़े ही निष्प्रह थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं सकता था। और युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री उन्हें नियुक्त कर दिया था। अब देखिए कौन थे राजा धृतराष्ट्र? कौन था राजा धृतराष्ट्र? अंबालिका के पुत्र थे, ठीक है। राजा धृतराष्ट्र कौन था? अंबालिका के पुत्र थे। और अंबिका के पुत्र कौन थे? पांडु, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने धृतराष्ट्र का जो पुत्र है वो घोषित उन्हें कर दिया था। तो इस तरह से अब देखिए वो कौन थी? अंबालिका की दासी के पुत्र थे, लेकिन एक दासी का पुत्र होते हुए भी वो बहुत ज्यादा विद्वान थे और बहुत ही धर्मशास्त्र का ज्ञान उन्हें था, राजनीति शास्त्र का ज्ञान उन्हें था और उनका एक तरह से व्यक्तित्व ऐसा था कि क्रोध उन्हें छू तक नहीं सकता था। बहुत ही शांत व्यक्तित्व के थे, बहुत ही ज्यादा गंभीर व्यक्तित्व के थे। तो इस तरह से उनकी ज्ञान से प्रभावित होकर कि उनके अंदर इतना ज्ञान है, उनका जो है इतना अच्छा उनका विवेक है, तो उससे प्रभावित होकर पितामह ने उन्हें छोटी उम्र में ही धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। और जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, अब देखिए जिस टाइम पे धृतराष्ट्र, अब देखिए जब दुर्योधन जो है, जो मैंने शुरुआत में आपको चीज बताई कि किस तरह से दुर्योधन जो है इंद्रप्रस्थ को भी पांडवों से ले लेना चाहता था, तो उसने एक योजना बनाई थी। क्या योजना बनाई थी? चौसर खेलने की योजना बनाई थी, जुआ खेलने की योजना बनाई थी। तो जिस टाइम पर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को क्योंकि दुर्योधन अपने पिताजी को कैसे भी, क्योंकि धृतराष्ट्र को पता था कि ये गलत काम कर रहा है, गलत तरीके से अपने भाइयों की जो संपत्ति है, भाइयों का जो हक है उसको छीन रहा है, लेकिन फिर भी वो पुत्र मोह में कुछ भी नहीं बोल पाते थे। तो उस टाइम पे जब उसने इतना बड़ा निर्णय लिया था कि पांडवों के साथ चौसर खेला जाए, पांडवों के साथ जुआ खेला जाए, तो उसी समय जो धृतराष्ट्र को किसने, विदुर ने आग्रह पूर्वक उसने निवेदन किया था कि राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता, इस खेल के कारण आपके बेटों में बैर भाव बढ़ेगा, इसे रोक दीजिए। क्योंकि वो, जैसे मैंने बताया कि धर्मशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के बड़े ही ज्ञाता थे, तो उस टाइम पे ही उन्होंने धृतराष्ट्र को कह दिया था कि राजन, आप ये खेल ना करवाएं, इस खेल के कारण आपके बेटों में बैर भाव बढ़ जाएगा और इस तरह से आप इसको रोक दें। धृतराष्ट्र तो
विदुर की बात से प्रभावित हुए थे, क्योंकि उनको भी ये सारी चीजें नहीं अच्छी लगती थी और वो भी अपने भाई के पुत्र पांडवों से प्रेम करते थे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने उन्होंने दुर्योधन को अकेले में बुलाकर इस कुचाल को रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने जैसे समझाया कि गांधारी लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसे हमारा कहा मानने में ही उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। तो विदुर कहता है विरोध बहुत बढ़ेगा, राज्य नाश का कारण हो जाएगा, छोड़ दो इस विचार को। तो इस तरह से विदुर ये सारी चीजें कह रहे हैं कि ये विरोध बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर वह राज्य नाश का कारण हो जाएगा। अब देखिए यहीं से शुरुआत हुई थी पूरे महाभारत की कथा की, कि किस तरह से चौसर खेलने उन्हें बुलाया गया था, जुआ खेलने उन्हें बुलाया गया था। तो पहले तो वो सब अपना राजपाट सब कुछ हार चुके थे और लास्ट में उन्होंने द्रौपदी को तकबाजी में लगा दिया था। और यहीं से शुरू हुआ था महाभारत की कथा की शुरुआत। तो उस टाइम पे जब विदुर ये बातें कह रहे थे तो धृतराष्ट्र अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु दुर्योधन बिल्कुल इस बात से नहीं मान रहा था और वृद्ध धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को बहुत स्नेह करते थे और इसी अपनी कमजोरी के कारण ही वो उसका अनुरोध टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता उन्हें भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। अब जब धृतराष्ट्र पर उसका बस नहीं चला तो विदुर जो है युधिष्ठिर के पास गए, युधिष्ठिर को समझाने लगे, युधिष्ठिर को रोकने का प्रयत्न करने लगे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि यही तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा, चाहे फिर राज्यों का सर्वनाश हो, चाहे तुम्हारे पूरे कुल खानदान का सर्वनाश हो, यही तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। तो युधिष्ठिर ने विदुर की बातें बड़े ध्यान पूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले। युधिष्ठिर ने सारी बातें ध्यान से भी सुनी और फिर बहुत ही आदर के साथ बोला कि मैं यह सब मानता हूँ, यानी कि जो भी आप कह रहे हैं मैं इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है, मैं इसको बिल्कुल सही मानता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं, तो कहते हैं जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं। देखिए दुर्योधन ने अपने पिता के नाम से उन्हें बुलाया था, तो वो कहते कि जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना तो क्षत्रिय का धर्म ही नहीं है। चाहे युद्ध के लिए बुलाया जाए, चाहे खेल के लिए बुलाया जाए, अगर ना जाए तो ऐसा क्षत्रिय का धर्म नहीं, यानी कि ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है। कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने चले गए। यानी कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जिस तरह से रघुकुल की रीत है कि भले ही प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं टूटना चाहिए। तो इस कारण ही राम को भी 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा था और पूरी रामायण की कहानी बनी थी। और यहाँ पर भी युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा को रखने के लिए जुआ खेलने चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि युद्ध में ना जाना, युद्ध में और खेल में ना जाना जो है क्षत्रिय कुल के धर्म, क्षत्रिय कुल का एक तरह से धर्म, मतलब अगर नहीं जाए तो ये क्षत्रिय कुल का धर्म नहीं है। क्षत्रिय कुल में तो जो आपको इस तरह से चुनौती देता है, बुलाता है, आपको जाना होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने बताया कि अब उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें जाना है विदुर। विदुर यानी कि जो है विदुर के बारे में हमने ये पढ़ा, उन्हें जाना है चौसर खेलने, किसे? पांडवों को। तो विदुर कौन थे उनके बारे में हमने पढ़ा। अब जो हम यहाँ पर अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कुंती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा अगला ये टॉपिक है कुंती। तो अब देखिए कुंती के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। कुंती कौन है? तो आप सभी को पता है कुंती पांडवों की माता है, यानी कि पांडु की जो आपको मैंने बताया कि अंबिका और अंबालिका, तो जो उनके दो दो उनके बेटे जो थे, उसका एक धृतराष्ट्र और एक आपके पांडु, पांडु की भी दो पत्नियां थी।
पांडु की जो पहली पत्नी थी उनका नाम था कुंती और जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था माद्री। ठीक है, तो ये हमने शुरुआत में ही पढ़ा था। तो अब देखिए अब कौन है कुंती, उनके एक तरह से पूरे परिवार के बारे में, यानी कि कुंती आखिर है कौन, ये पूरा का पूरा चैप्टर है कुंती कौन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा कुंती कौन है। ठीक है, यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। ठीक है, यदुवंश के जो प्रसिद्ध राजा थे सूरसेन, वो कृष्ण के पितामह थे, यानी कि जो कृष्ण है उनके पितामह थे। इनके प्रथा नाम की एक कन्या थी, किसकी, सूरसेन की। जो कृष्ण के पितामह थे उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था प्रथा। ठीक है, प्रथा नाम की एक कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। जो प्रथा थी राजा सूरसेन की पुत्री, उसके रूप और गुणों की जो एक तरह से चर्चा थी वो दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी। जो सूरसेन के फुफेरे भाई थे, फुफेरे भाई यानी कि बुआ का जो बेटा था, उसकी कोई भी संतान नहीं थी। तो सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि जो उनकी पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। तो उस टाइम पे सूरसेन ने उनसे क्या प्रॉमिस किया था, क्या वचन उनको दिया था कि उनकी जो भी पहली संतान होगी वो उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। तो उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा को गोद दे दिया। यानी कि जो असल में कुंती थी वो शूरसेन की पुत्री थी, लेकिन उनके ही फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी। तो शूरसेन ने कहा मेरी जो पहली संतान होगी वो तुम्हें मैं गोद दे दूंगा। ठीक है, अब कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। जब से प्रथा जो है कुंती भोज के यहाँ पर आई, क्योंकि वो कुंती भोज की पुत्री थी, तो इसीलिए उनका नाम कुंती रख दिया गया। कुंती के बचपन में ही ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। जब कुंती बहुत छोटी थी तो उसी टाइम पे एक बार ऋषि दुर्वासा जो थे, जो बहुत ही ज्यादा क्रोधी स्वभाव के ऋषि थे, वो एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। किसके यहाँ पधारे, कुंती भोज राजा के यहाँ पधारे। और कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। देखिए, क्योंकि वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के ऋषि थे, बहुत ही उनसे अगर आपकी जरा सा भी कोई चूक हो जाती थी वो तुरंत श्राप दे दिया करते थे। तो सब लोग उनसे बहुत ज्यादा डरते थे, उनके पास जाने से भी लोग डरते थे। लेकिन ऋषि दुर्वासा जब कुंती भोज के यहाँ पर पधारे तो 1 साल तक कुंती ने लगातार उनकी सेवा की, उनकी सुरक्षा की और उनकी सेवा टहल से दुर्वासा प्रसन्न हुए। अब जब पूरा साल बीत चुका था तो उस सेवा टहल से ऋषि दुर्वासा जो है बहुत ज्यादा खुश हुए, प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया, उन्हें एक उपदेश दिया, कुंती भोज कन्ये, क्या कहा, कुंती भोज कन्ये, यानी कि हे कुंती भोज पुत्री, क्या कहा, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। तो एक बहुत ही बड़ी बात उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उन्हें दी। कहा कि हे कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का, यानी कि जिस टाइम पे तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी और वह तुम्हें अपने ही समान तेजस्वी पुत्र प्रदान करेगा। तो इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया। अभी देखिए, कुमारी कुंती यानी कि कुंती की अभी शादी नहीं हुई थी, और ये सब कैसे उन्हें प्राप्त हुआ, ये उन्हें सूर्य के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया। अब देखिए, क्योंकि वो सूर्य पुत्र थे तो जन्मजात ही
कवच और कुंडल उन्होंने पहने हुए थे। कवच और कुंडलों से वो सुशोभित थे, जन्मजात ही कवच कुंडल से वो सुशोभित थे। और वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। और धीरे धीरे जो वो बालक था वही जो कि कौन था, कुंती भोज की कन्या कुंती द्वारा कुमारी अवस्था में ही जो सूर्य देव के संयोग से जो पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ था, उस वो बहुत ही ज्यादा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। देखिए, जो बालक तो हो चुका था, लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का भय हुआ कि लोग उनसे क्या कहेंगे, लोग कैसे समझेंगे इस बात को। तो इस चीज के लिए उन्हें बहुत डर लगा और उन्होंने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। और क्या किया था उन्होंने, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम यहाँ पर आगे पढ़ रहे हैं कि उन्होंने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। और इसीलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके, एक लकड़ी की जो पेटी होती है उसमें उन्होंने बच्चे को बड़ी ही सावधानी से, बड़े ही आराम से जो है बंद करके गंगा की पवित्र धारा में उसे बहा दिया। क्या किया, उस बॉक्स समेत गंगा की धारा में उसे बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस बक्से पर पड़ी। उसने उसे पेटी निकाली और खोल कर देखा। जब एक अधिरथ नाम का एक सारथी जो था वो वहीं पर रहता था नदी के किनारे, तो जब उसकी नजर उस पेटी पर पड़ी कि जिस पेटी में कर्ण को डाला था, तो उस पेटी पर उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा कि उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला हुआ है। क्या देखा उसने कि एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला है। और बालक को पाकर वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। जब उसने बालक को देखा वह बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, क्योंकि अधिरथ जो था निसंतान था, यानी कि उसकी खुद की भी कोई संतान नहीं थी। और जब उसको इस तरह से तोहफे के रूप में एक बच्चा मिला, बालक मिला, तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। सूर्य पुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर में पलने लगा। जो सूर्य पुत्र साक्षात भगवान सूर्य का पुत्र है, साक्षात भगवान सूर्य ने उसे अपना तेज दिया हुआ है और अपने अस्त्र शस्त्रों को दिया हुआ है। तो साक्षात भगवान सूर्य का पुत्र जो था कर्ण, इसी सारथी के घर पलने लगा, बड़ा होने लगा। उधर कुंती विवाह के योग्य हो गई। अब देखिए, क्योंकि कुंती का जो ये पुत्र था, ये तो विवाह से पहले ही हो गया था, तो अब धीरे धीरे वहां पर कुंती के विवाह की योग्यता होने लगी। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा, और स्वयं राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयं में आए हुए थे। यानी कि उससे विवाह करने के लिए, किससे, कुंती से विवाह करने के लिए देश विदेश से बहुत सारे राजकुमार जो है वहां स्वयंवर में आए हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया। और कुंती ने क्या किया, राजा पांडु भी स्वयंवर में आए हुए थे और कुंती ने तुरंत ही वरमाला डाल दी और महाराज पांडु की कुंती से शादी हो गई, ब्याह हो गया। और कुंती अब हस्तिनापुर लौट आई थी और वहां से कुंती जो है हस्तिनापुर आ गई थी। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रचलित प्रथा थी। यानी कि जितने भी राजवंश थे, यानी कि राजा के महल से जुड़े, राजवंश से जुड़े राजाओं के एक तरह से जैसे बड़े महान जो थे, उनको एक से अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। और इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराजा पांडु ने मदभद्र राज की कन्या माद्री से विवाह किया। देखिए, कुंती से विवाह तो किया ही था, लेकिन ये एक यहाँ पर
बड़ी बात थी कि उस दिन राजा जो है जो पांडु हैं वो वन में शिकार खेलने गए हुए थे और वहीं जंगल में हिरन के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर काफी सारी चीजें बताई गई हैं कि एक दिन पांडु जो थे वो शिकार खेलने गए थे और वहीं जंगल में हिरन के रूप में एक ऋषि मुनि, हिरन का रूप धारण करके एक ऋषि मुनि का जो जोड़ा था वो वहां पर विचार कर रहे थे, विहार कर रहे थे, घूम रहे थे। पांडु ने अपना तीर हिरन को मारा, पांडु ने अपना तीर हिरन को मारा और मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति है और ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया कि ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटकर और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में रहने चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। तो देखिए क्या हुआ कि जो ऋषि दंपत्ति थे, जो अब देखिए पांडु शिकार करने गए हुए थे और वहां पर जो ऋषि दंपत्ति थे वो हिरण के रूप में जो है विहार कर रहे थे, हिरण के रूप में जो है घूम रहे थे। तो उन्होंने जब पांडु ने उनको बाण मारा तो एक तरह से जो ऋषि दंपत्ति थे उन्होंने बहुत ज्यादा उन्हें दुख हुआ एक तरह से पांडु को, और साथ ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि उनको वन वो चले गए थे पश्चाताप करने, तो किस चीज का पश्चाताप करने गए थे? वो इसी बात का पश्चाताप करने गए थे कि किस तरह से उन्होंने दो निहत्थे लोगों पर जो है अपना अस्त्र, अपना शस्त्र चलाया। तो इस तरह से पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वो चले गए। कौन चले गए? जो राजा पांडु थे। उन्होंने क्या किया? पितामह भीष्म को और विदुर को राज्य का भार सौंपा और अपनी पत्नियों के साथ दोनों कुंती और माद्री के साथ वन को चले गए, वहां पर जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराजा को संतान लालसा है, लेकिन ऋषि के श्रापवश वह संतानों उत्पत्ति नहीं कर पा रहे। तो देखिए क्योंकि उनको लगा कि महाराजा को जो है संतानों उत्पत्ति की आशा है, लेकिन वो ऋषि के श्राप के कारण संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उन्हें उनसे विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। तो इस तरह से कुंती जो है उन्होंने क्या किया? अपने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। तो उनके अनुरोध में कुंती और माद्री ने देवताओं के आग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। अब देखिए उन्हीं के अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों का जन्म लिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्या की गई और संग के वे फलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष तक वन में रहे, यानी कि वो पश्चाताप करने के लिए वहां पर गए हुए थे और वो कई वर्ष तक जो है वन में वहां पर रहे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर आज भी काफी सारी चीजें जो है इस पाठ से पढ़ ली है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है महाराज पांडु जो है वन में गए और फिर उसके बाद वसंत ऋतु थी, क्योंकि वसंत ऋतु का समय आ चुका था। और जब वसंत ऋतु आती है तो आपको मैंने बताया कि किस तरह से सारा का सारा वातावरण जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत हो जाता है और महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति के उदार गम्य सूरमा को निहार रहे थे और ऋषि का श्राप जो है का असर हो गया और तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा, पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। और इस घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह के सुपुर्द कर दिया। जैसे मैंने बताया कि किस तरह से पांडव जो है वापस हस्तिनापुर आए थे अपने पिताजी के राज को लेने। तो युधिष्ठिर की उम्र उस वक्त मात्र 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने ऋषियों के वन में पांडवों की
सुना था कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई तो उनकी सीमा, शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका के साथ लेकर वन चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में वहीं पर स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें देखना संभवतः उन्होंने उचित नहीं समझा था। तो देखिए अब जो होने वाला था उनके कुल में, क्योंकि वो भी भगवान का ही रूप थे, सत्यवती जो थी और उनकी दोनों ही जो पुत्र वधुएं थी अंबिका और अंबालिका, तो जो वृद्धा थी सत्यवती, अब देखिए क्योंकि उनके पोते की पांडु की मृत्यु हो चुकी थी तो अब वो इस दुख को सहन नहीं कर पाई और उनको पता चला, उनको ये आभास हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। तो इसी तरह वो दोनों पुत्र वधुओं को लेकर वन चली गई और काफी टाइम तक उन्होंने वहां पर तपस्या की और उसके बाद वहीं पर तीनों स्वर्ग सिधार गई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो अपना अगला यानी कि कुंती के बारे में जो बातें थी वो भी हमने पढ़ी, और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। तो इसमें हम अपने जो जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। आज जो पढ़ा है उसे घर पर रिवाइज करें, कोई डाउट हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।